गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस बार की जो छुट्टियां थी मेरे बेटे की, क्रिसमस की छुट्टी थी, तो उस बार हमने बाबा धाम के दर्शन किए और जयपुर घूमा, सालासर घूमा। तो उसके जो ब्लॉग्स है मैं आपको पार्ट बाय पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये खाटू श्याम दर्शन के का वीडियो। अगर आप लोग भी नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। सच बताऊं, बहुत ही मन में शांति मिलती है। तो ये 28 दिसंबर को हम लोग निकले थे। तो सुबह हम लोग मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और हम लोग घर पे थे, सारी पैकिंग वगैरह किए और तैयारी किए। एक्चुअली जाना था हमें 24 को, लेकिन कुछ हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से हमें 28 का प्लान करना पड़ा। 28 को हम मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद वो 3:30 बजे के अप्रॉक्स आए और अब इस बार हमने बस का टिकट किया था क्योंकि हमें ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया था। क्योंकि ट्रेन में ना काफ़ी भीड़ चल रही थी और हस्बैंड ऑफिस में था, तो वो तत्काल की टिकट नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से हम लोगों ने बस में प्लान किया, क्योंकि हमें सुविधा थी कि बस में भी हमारे पास ऑप्शन था, तो इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। तो हम लोग साथ में 3:30 बजे आए और हम लोग तैयार थे। तब 4:30 बजे के अप्रॉक्स हम निकल गए। हमारी जो बस का टाइमिंग था वो 4:15 बजे का था। तो हम लोगों ने तैयार होकर के अपना बैग वगैरह लेकर के निकल गए थे। हम नीचे ऑटो का वेट कर रहे थे, वहाँ से ऑटो आई और हम लोग निकल गए। हम लोग जैसे अपने बस स्टॉप पे पहुंचे ना, तो बस हमारी पहले से ही आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने बस में बैठा, अपना सामान वगैरह सेट किया, सब करने के बाद फिर अपनी अपनी बर्थ में बैठ गए। तो हमारी जो बर्थ थी वो अपर बर्थ थी और ये जो 2 एक साथ कंपार्टमेंट होते हैं ना, वो वाला बुक करते हैं। एक्चुअली अभी बेटा छोटा है तो उसको अलग से नहीं सुलाते हैं, हम लोग इसी में ही तीनों लोग एडजस्ट हो जाते हैं। उसकी हाफ टिकट लगती है, बस उसको अलग से बर्थ नहीं देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा हुआ, बेटा मेरा ऊनो लेके आया था उसको, क्योंकि उसको पता था कि हम ऊनो खेलेंगे। तो वो बोला मम्मा चलो ऊनो खेलते हैं, और हम लोगों को भी लगा कि चलो करेंगे क्या बैठे हुए। तो हम लोगों ने ऊनो खेला उसके साथ और फिर मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया। हम दोनों ने मिलकर इस टाइम खेला, फिर थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद आ जाता है, रात को बज जाते हैं 10। तो ये हो जाता है हमारा डिनर का टाइम। जो यहाँ पे बस वाले भैया का लोगों का स्टॉपेज होता है, यहाँ पे हम लोगों ने बैठकर खाना खाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम लोग ट्रेन में होते तो ले चलते, लेकिन बस से है तो हम लोग वहीं खाएंगे, क्योंकि गर्म खाना रहता है और बस में बैठ के खाने में मज़ा भी नहीं आता, गंदा हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया गया। हमें 20 मिनट का टाइम देते हैं वो लोग कि आप लोग खाना खा के आओ, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि उन लोगों से सच बताऊँ मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, इतनी भीड़। क्योंकि सभी जगह की मतलब एक तो बस है नहीं, कई बसों का स्टॉपेज होता है, तो वो सारी पैसेंजर्स होते हैं जो ना, तो खाना खाते हैं। सच में खाना तो टेस्टी था, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग आए और बैठ गए अपने साथ में। हमारी कटी का तब सो गए सुबह से 8 बजे, क्योंकि हमारी शाम को 5 बजे बस थी, हमें पहुंचना था 8:30 बजे का बस। जर्नी हमारी जो थी ना वो बहुत लंबी थी। फिर इसके बाद सुबह हुई और जो बस वाले भैया थे उन्होंने बोला कि रिंगस आने वाला है, तो जो खाटू श्याम दर्शन जाने वाले हैं वो आके मतलब उतरने का टाइम आ गया। तो हम लोग अपनी अपनी बस से नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ पे खाली था। हालांकि रिंगस तक ही जाने वाली थी। फिर हम लोगों ने वहाँ से उतरे और हम लोगों ने ऑटो किया और वहाँ से निकल गए। वहाँ से भी 2-3 किलोमीटर है जहाँ पे हमें होटल में रहना था। देखिए, अगर आप कहीं पे भी नई जगह पे जाते हो ना, तो आप ना मतलब आपको कोई भी कुछ भी बेवकूफ़ बना सकते, बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको मतलब जैसे आपको जगह का पता नहीं हो सकता ना, तो आप बोलते हो कि हाँ, अगर उन्होंने जैसा बोला ना हमें वैसा ही मानना पड़ता है। उन्होंने बोला कि जस्ट गेट के बाहर है हमारा, 500 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है। रूम अच्छा था और हम लोग जब आके देखे ना, तो देखे तो काफ़ी दूर गेट था। अगर आपने भी कभी देखा होगा रील्स में, जो गेट दिखता है ना, गेट के अंदर से ही अंदर आपको 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स बाबा धाम श्याम बाबा हैं, और हमने उससे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे होटल लिया था। ये ऐसा हो इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑटो वाले भैया थे ना, उनका होटल था। उन्होंने बोला नहीं नहीं पास में है। अब हम लोगों ने चेक इन कर लिया था, तो अब उसको छोड़ सकते नहीं थे, पर उन्होंने बोला था कि हम आपको उस गेट तक छोड़ेंगे और लेने भी आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब लेने छोड़ने आएंगे तो हम लोगों ने रूम पे आए और अपना सामान वगैरह निकाला, नहाया धोया, तैयार हुई। मैं बापा के दर्शन करने के लिए इस बार साड़ी लेके आई थी कि साड़ी पहन के जाऊंगी। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकले और जहाँ पे बैरिकेड्स लगाए थे उस गेट के पहले ही वहीं पे हमने ऑटो वाले भैया ने उतार दिया। फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो ये जो चंदन लगाने वाले लोग होते हैं ना लोग, तो वो लोग आए और हम सबके चंदन लगाए। फिर हम लोग आगे बढ़े, गेट के पास हम पहुँचे। यहाँ पे शॉप्स थी, हमें पता नहीं था कि अंदर भी और ज़्यादा शॉप्स हैं।
तो हम लोगों ने यहीं से ही फूल, गुलाब का फूल, इत्र और झंडा झंडा और जो मोर पंख होता है ये सब हमने ले लिया और हम लोग निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। हम लोगों ने 50 मीटर ही, मतलब 50 मीटर भी नहीं चले होंगे, उतने में ही हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए। तो हम लोगों ने बोला कि मंदिर गेट तक हमें छोड़ोगे, मंदिर के पास था। तो उन्होंने बोला हाँ। हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर भी मिल जाता है, लेकिन बाबा की महिमा थी कि वो उन्होंने हमें, मतलब ज़्यादा हमें परेशान नहीं हुए। हम सच बताऊँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, जितना हम लोग डर रहे थे ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हम वहाँ पे हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए। जितना मैंने एक भी एडिट भी क्रॉप नहीं किया, जितना मैंने वीडियो बनाया ना, उतना ही में ही हमें ऑटो वाले भैया मिल गए थे। हमने उनसे बात करी, बात करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हम छोड़ देंगे। फिर हम लोग वहाँ से बैठे और वहाँ उसके बाद में पता नहीं उन लोगों को था, क्योंकि सीधी जो मेन लाइन होती है वहाँ पे हमें अलाउड नहीं होता है, उन लोगों को कहीं से भी शॉर्टकट होता है, वो लोग वहाँ से लेके जाते हैं। तो भैया ने हमें मंदिर गेट के थोड़ा सा 50 मीटर पहले उतारा और तब हमने वहाँ पे हमें चूरमा लेना था, क्योंकि चूरमा चढ़ाना था। तो हमने वहाँ पे मंदिर के गेट के पहले ही हमने चूरमा लिया और चूरमा लेने के बाद फिर हमने निकल लिए, मतलब अंदर दर्शन के लिए। तो ये जो झंडा होता है ना, वो हमें नहीं पता था। बहुत लोगों ने बोला आपने झंडा ये क्यों लिया, लेकिन हमारी श्रद्धा थी कि कहीं भी हमने, जब हम आए हैं तो हम लेंगे। तो बोले आपने फालतू पैसे वेस्ट किए, क्योंकि ये जो झंडा था ना, वो एक पता नहीं कहाँ गेट से बहुत पहले ही एक भैया ने ले लिया और वहाँ पे बोले यहाँ अंदर नहीं जाएगा, यहीं पे लगेगा। तो हम लोगों ने यहीं पे इसको वो ले लिया। हमने कहा चलो ठीक है, जो भी है वो जैसा जहाँ का रूल है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग वो झंडा उनको दे दिए। मेरे बेटे का बड़ा मन था कि वो झंडा लेके जाने का, लेकिन वहाँ पे जो बोले यहीं पे लगता है, बाहर गेट के बहुत काफ़ी बाहर, तो उन्होंने दे दिया। फिर हम लोग लग गए लाइन में। यहाँ पे 17-18 लाइन है, जिसमें से हमें 13वीं लाइन पे लगना था। लास्ट की जो 3 लाइन होती है, इसमें अगर आप लगोगे तो भगवान के, मतलब से दर्शन तो सब जगह से होते हैं, एकदम टॉप पे जाके आपको दर्शन होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लग गई थी और ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम जब गए थे ना तो थोड़ा कम भीड़ लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली गई। और ये क्योंकि विंटर वेकेशन था और सब जगह का, और ये जो क्रिसमस की छुट्टी होती है और ये एंड ऑफ ईयर था, तो ये सब इस वजह से सब भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन हमें जो भीड़ की उम्मीद थी ना, सच में जैसे भीड़ तो थी, लेकिन हमें दर्शन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। जितना हम डर रहे थे कि काफ़ी भीड़ है, 6-6 घंटे, और हम जब नाश्ता कर रहे थे ना, तब भी हमें तो वहाँ पे लोग दर्शन किए थे, उन लोग संडे को दर्शन किए थे, तो उन लोगों ने बताया कि हमें 6 से 7 घंटे लग गए थे दर्शन में, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो हमारे दिमाग में वो भी चल रहा था कि इतना टाइम लगेगा, पर हमने ये भी मन में रखा था कि नहीं, जब हम उतनी दूर से आए हैं तो जितना भी टाइम लगेगा हम दर्शन करेंगे। हमने इसी वजह से ना नाश्ता वगैरह कर लिया था कि चलो कम एटलीस्ट भूखे नहीं रहेंगे, और मेरे बेटे को भी खाना खिलाना था। फिर हम लोग लाइन में आगे बढ़े और यहाँ पे ना ये पानी, फ्री पानी सेवा, मतलब जल सेवा जो होती है ना, सबको यहाँ पे दिया जाता है कि भाई जो भी है, जिसको भी प्यास लगी वो पाउच ले ले और पानी पी ले। हम लोगों ने भी पानी पिया और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइन रुक गई थी। वो क्यों? क्योंकि बाबा की श्रृंगार हो रहा था, आरती का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो ये हुआ था कि 12 बजे से 12:30 बजे तक पट बंद होंगे और जब आरती होगी तो खुलेगा। तो हम लोगों ने आरती देखी तो नहीं सामने से, बट सुनी, पर वो भी हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम भगवान, मतलब मंदिर परिसर के अंदर है और अगर हमें आरती मिल रही है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमने यहाँ पे आरती करी। आरती करने के बाद अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे अंदर सोचिए, इन मतलब हम इतनी दूर से आते हैं, केवल हमें बाबा की एक झलक मिलती है, वो भी 1 सेकंड के लिए। 2-3 सेकंड में हम सामने होते हैं, इसमें से 2 सेकंड तो मतलब धक्का मुक्की में चले जाते हैं। हमें जो पुलिस वाले भैया होते हैं ना, वो हमें निकाल देते हैं कि जल्दी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो दर्शन इतना जल्दी नहीं, मतलब वहाँ पे रुकने नहीं देते। एक्चुअली बता रही हूँ, मैं इतना सामान भी लेके गई थी ना, जो नारियल वगैरह लिया था, इत्र वगैरह, हम कुछ भी नहीं चढ़ा पाते हैं वहाँ पे। हमें वहाँ पे आगे बढ़ा दिया जाता है, पर फिर भी उनके नाम पे हमने बाहर, मंदिर के बाहर लगा दिया। अब जो भी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रील्स वगैरह भी लाइन पे बनाई थी।
फिर इसके बाद यहाँ पे हम जब दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद ये जो आपको गेट दिख रहा होगा ना, पे ये तोरण सा लगा हुआ गेट कुछ बना हुआ है, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखा है। और सच बताऊँ इस मंदिर परिसर में आके ना इतना सुकून मिलता है, और अगर आप लोग भी नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाके आइए। बहुत शांति सुकून, हालाँकि कोई भी मंदिर परिसर के अंदर आप जाओगे ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो मैंने यहाँ से दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ सामान लिया, जैसे कि हमें लेना था बाबा श्याम लेना था, और हमने वो लिया, हारे का सारे के स्टिकर लेना था वो लिया, मतलब थोड़ा बहुत जो भी हमें मार्केटिंग करनी थी वो लिया। हमें कंगन वगैरह चूड़ी, मतलब ज़्यादा हो तो कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पे चंदन वगैरह थोड़ा बहुत लिया। और इसके बाद फिर हमने लंच किया, लंच बज गए थे हम इतना 2 के अप्रॉक्स बन गए थे। फिर हमने वहीं पे एक भोजनालय था, सादा सिंपल खाना खाया। उसके बाद हम लोग रूम चले गए। रूम में जाने के बाद हमने सोया, और सोने के बाद हमारा ये था कि एक बार हम और दर्शन करने आएंगे। तो हमारे शाम को फिर हम दोबारा दर्शन करने आए थे। तो ये जब हम गेट के पास पहुँचे थे ना, यहाँ पे थोड़ा सेल्फी वेल्फी हुआ, थोड़ा वीडियोस वगैरह बने, क्योंकि ये गेट का बहुत ज़्यादा मैंने देखा था, तो हमने कहा चलो हम भी बनाते हैं इसमें। फिर इसके बाद हम वहाँ पे घर में गए, घर में जाने के बाद सोए, सोने के बाद हम शाम को फिर तैयार होकर के फिर आए। तो यहाँ शाम को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें दर्शन करना था, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 1 घंटे के अंदर हमने दर्शन वगैरह अच्छे से करके बाहर आ गए हैं। तो कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे मेरे बेटे ना, मेरे पति ने एक बीच सामने बच्चा था ना, वो उसके साथ इनके साथ खेल रहे थे, क्योंकि जैसे वो कर रहे थे ना वैसे उनको कॉपी कर रहा था, और खूब उसको मज़ा आ रहा था खेलने पे। ये ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, हमने थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाए, और धीरे-धीरे हमारी जो लाइन थी वो आगे बढ़ती गई, और हमने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हम बाहर की साइड निकल आए, और यहाँ पे हमने भी थोड़ा-सा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद ही हमने फिर थोड़ा-सा मार्केट में चले, क्योंकि चलना तो हमें उतना ही पड़ता है, क्योंकि आने के लिए तो हमें ऑटो मिल जाता है, लेकिन जाने के लिए हमें यहाँ इस गेट तक हमें पैदल ही आना पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर। सच बताऊँ बिना चप्पल के चलना सच में बहुत दर्द होता, बहुत ज़्यादा पैरों में जो कंकड़ वगैरह गड़ते हैं। अब कंकड़ भी नहीं गड़ते हैं, लेकिन फिर भी ना आदत नहीं होती ना, तो बहुत ज़्यादा चुभता है। तो कैसा लगा आज का ये हमारा छोटा सा ब्लॉग और बाबा धाम के दर्शन, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टाइम हो तो एक बार ज़रूर आप लोग भी जाके आइएगा। बाबा।